हेलो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात करी थी एक कर्व जिसका इक्वेशन समझो एफ ऑफ एक्स है, उसको कोई एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है हमको डीवाई बाई डी एक्स से। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ। देन उसी से परपेंडिकुलर लाइन अगर हम लोगों ने उसी सेम पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप आता है दैट इज उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, ये नॉर्मल का स्लोप आता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हम लोगों ने ये देखा था टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, डीवाई बाई डी एक्स से। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, -1 अपॉन डीवाई बाई डी एक्स से। ठीक है, अच्छा, दोनों इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। लेट अस कॉल इट एज पॉइंट पी। समझो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, तो दोनों लाइन इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है, मतलब पॉइंट पी से तो पास हो ही रही है। तो हमको दोनों लाइंस के लिए एक पॉइंट मालूम है और एक स्लोप मालूम है। ठीक है, नॉर्मल के लिए दिस इज द लाइन, ठीक है, और दिस इज द पॉइंट पी x1 y1 एंड दिस इज द स्लोप -1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। टेंजेंट के लिए दिस इज द लाइन, टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट, वही p x1 y1 एंड दिस इज द स्लोप, दैट इज डिवाइड बाई डी एक्स। और फिर हम लोग इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, अगर हम लोगों को पॉइंट और स्लोप मालूम है। ठीक है, लेट्स से द पॉइंट इज x1 y1 एंड द स्लोप इज m। तो हम लोग जो इक्वेशन बनाते हैं दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ऐसे हम लोग इक्वेशन क्रिएट करते हैं टेंजेंट का और नॉर्मल का। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। हम लोगों ने जो दो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, ठीक है, वो दो एग्जाम्पल्स टिपिकल एग्जाम्पल्स है इस एक्सरसाइज के। अभी देखते हैं आगे, सिमिलर क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट्स ऑन इट। तो क्वेश्चन वापस वही है, हमें टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट given equation is y equal to 3x square minus x plus 1 and the given point is 0.13. Given equation of curve is y is equal to 3x square minus x plus 1 and given point is 0.13, 1,3। ठीक है, ये कर्व दिया है, ये पॉइंट दिया है। तो पहले हम लोग dy by dx फाइंड करके वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो कंसिडर दिस कर्व, कंसिडर y equal to 3x square minus x plus 1. Differentiate with respect to x.
यहाँ पे dy by dx will be equal to, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बिकम्स 6x माइनस x का डेरिवेटिव बिकम्स -1 और 1 का डेरिवेटिव विल बी 0, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव आ गया 6x माइनस 1, उसमें हमको ये पॉइंट रखना है, पॉइंट 1 and 3, विल से एट पॉइंट 1 and 3 ये जो dy by dx आएगा, अब इसमें ये डेरिवेटिव में 1 और 3 की वैल्यूज रखनी है, मतलब क्या, तो इसका मतलब यह है कि हमें x की जगह 1 और y की जगह 3 रखना है। अब क्योंकि मेरे पास y है नहीं, ठीक है, 6x माइनस 1 में y कहीं नहीं है, तो y की वैल्यू रखी नहीं जाएगी, सिर्फ x की वैल्यू रखी जाएगी 1। दिस बिकम्स 6 into 1 minus 1, that is 5. The derivative dy by dx comes out as 5, which means we'll say slope of the tangent equals to 5. Slope of the tangent is 5, which means slope of normal will be इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब बेसिकली dy by dx की जो वैल्यू है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल विल से इट इज -1 अपॉन dy by dx, ये आएगा -1 अपॉन 5। ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप इज 5, नॉर्मल का स्लोप इज -1/5, फाइन। तो टेंजेंट के लिए द स्लोप इज 5 एंड द पॉइंट इज 1,3, विल से फॉर टेंजेंट slope is 5 and point is 1,3. Therefore, the equation of tangent is, it will be y minus y1 equals to m into x minus x1. ये हमारे लिए x1 y1 और ये m, the slope is m. तो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, it will be y minus y1 मतलब y minus 3 equals to m मतलब 5 into x minus x1, x1 की वैल्यू will be 1 here. ये हो जाएगा y minus 3 equal to 5x minus 5. ये होगा 5x minus 5 minus y plus 3. We'll say 5x minus y minus 2 equals to 0. This is the equation of tangent. Okay. Now, for normal, slope कितना, -1/5, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जो हम लोगों ने यहां भी निकाला है, -1/5. Slope is -1/5 and point is 1,3. We'll say therefore the equation of normal is, it will be y minus y1 equals to m into x minus x1. Y minus 3 equals to -1/5 into x minus 1.
ठीक है, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स y माइनस 3 इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 5y माइनस 15, यहाँ आएगा माइनस एक्स प्लस 1, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1, so this becomes x plus 5y minus 16 equals to 0. This is the equation of normal. This is the equation of normal. ठीक है, एक बार आंसर्स कंफर्म कर लिए जाए. Yes, 5x minus y minus 2 equal to 0 and x plus 5y minus 16 equal to 0. Yes. ठीक है, तो बेसिकली पैटर्न क्या है, जो भी कर्व है वो कर्व का डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव में गिवन पॉइंट ये रखने पे आपको जो मिलता है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो जो आपको मिलता है दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. ठीक है, अब बेसिकली आपको स्लोप मालूम है और पॉइंट गिवन है, और स्लोप और पॉइंट के साथ आप इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो. इट इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. पहले टेंजेंट का इक्वेशन, फिर नॉर्मल का इक्वेशन. ठीक है, नाउ सिमिलर पैटर्न विल बी applied over second question. The curve is 2x square plus 3y square equal to 5. The point is 1, 1. Second question. Given equation of curve is, क्या इक्वेशन है, 2x square plus 3y square equal to 5. 2x square plus 3y square equal to 5. ठीक है, गिवन पॉइंट इज 1, 1. गिवन पॉइंट इज 1, 1. ठीक है, वापस डेरिवेटिव लो और डेरिवेटिव में ये पॉइंट रख दो, यू विल गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट. नेगेटिव रेसिप्रोकल से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा. तो कंसिडर दिस इक्वेशन. कंसिडर 2x square plus 3y square equal to 5. Differentiating with respect to x. 2x square का डेरिवेटिव will be 4x. 3y square का डेरिवेटिव will be 6y into dy by dx. अगर आपको डेरिवेटिव्स प्रॉपरली याद है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और जहां भी इम्प्लिसिट फंक्शन आता है y के डेरिवेटिव करते वक्त इट विल बी dy by dx. y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y. क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं. और क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो y के टाइम पे चेन रूल अप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 6y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy by dx. 5 का डेरिवेटिव विल बिकम 0. 5 का डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है. फाइन, विल से 6y dy by dx विल बी इक्वल टू माइनस 4x. इसको उधर शिफ्ट कर दिया, which means dy by dx will be equal to minus 4x upon 6y. 2 से अगर कैंसल आउट करते हो तो dy by dx
विल बी इक्वल टू -2x/3y। ठीक है, अब उसमें मुझे ये पॉइंट रखना है 0.11। विल से फॉर 0.1, dy/dx विल बी इक्वल टू, दोनों में x में और y में 1 रखा जाएगा। बेसिकली इट इज 1,1। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर x में रखा जाएगा पहला वाला 1, और जो दूसरा वाला 1 है ये y में रखा जाएगा। इट विल बी -2 into 1/3 into 1, दैट्स -2/3। ठीक है, ये जो आया ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट। विल से देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट is -2/3. Slope of normal will be -1/dy/dx। बेसिकली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो क्योंकि नेगेटिव हो रहा है साइन कैंसल आउट हो जाएगी, माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है इट विल बी 3/2। तो टेंजेंट का स्लोप -2/3 है, माइनस हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो रहा है, और 2/3 की जगह 3/2 हो जाएगा। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। नाउ पहले टेंजेंट के लिए निकाल लो। विल से फॉर टेंजेंट स्लोप आपको दिया है, इट इज -2/3 एंड पॉइंट इज 1,1। therefore the equation of tangent is the equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1। अब यहाँ पे x1 भी 1 है और y1 भी 1 है। द स्लोप m इज -2/3, ये होगा y minus 1 इक्वल टू -2/3 इंटू x minus 1। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 3 टाइम्स y minus 1 इक्वल टू -2 टाइम्स x minus 1। अंदर मल्टीप्लाई होने पे 3y minus 3 विल बी इक्वल टू -2x प्लस 2। इसकी वैल्यूज दोनों लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, तो 3y minus 3 प्लस 2x minus 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y minus 5 इक्वल टू 0। दिस becomes the equation of tangent। Then the equation of normal। तो नॉर्मल के लिए स्लोप क्या है और पॉइंट क्या है? नॉर्मल का स्लोप जो हम लोगों ने निकाला है दैट इज 3/2, और नॉर्मल के लिए पॉइंट विल बी सेम 1,1। विल से फॉर नॉर्मल स्लोप विल बी इक्वल टू 3/2 and point is 1,1। Therefore, the equation of normal is it will be y minus y1 equals to m into x minus x1। ये होगा y minus 1 equals to, now the slope is 3/2, तो ये होगा 3/2 into x minus 1। ठीक है, सॉल्व करने पे जो भी इक्वेशन क्रिएट होता है यहाँ पे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
This will be 2 times y minus 1 equals to 3 times x minus 1. ये होगा 2y minus 2 equal to 3x minus 3. अब ये दोनों उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव में. 3x minus 3 होगा minus 2y plus 2. It will be 3x minus 2y minus 1 equal to 0. 3x minus 2y minus 1 equal to 0. ठीक है. This becomes the equation of normal. अच्छा, आपको जो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिए वहां इक्वल टू 0 प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग इक्वेशन पूछ रहे हैं. इक्वेशन में इक्वल टू का साइन तो आएगा ही. इक्वेशन तभी बनता है जब इक्वल टू होता है. ठीक है. ये आंसर करेक्ट है. अगर आप सिर्फ 3x माइनस 2y माइनस 1 लिखते हो तो दैट विल बी रॉन्ग. दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है. ये हुआ सेकंड. देन थर्ड, x square. The curve is x square plus y square plus xy equal to 3. और the point is again 1, 1. थर्ड में given equation of curve is x square plus y square plus xy equal to 3. And the point is given as 1, 1. Given point is 1, 1. So now considering the curve, हम लोगों को पहले कर्व का डेरिवेटिव निकालना है. That will be the slope of tangent. So consider x square plus y square plus xy equal to 3. Now differentiate with respect to x. x square का डेरिवेटिव 2x, y square का डेरिवेटिव is 2y into derivative of y. 2y into derivative of y. xy का डेरिवेटिव will be taken as u into v. xy will be u into v. ठीक है. दोनों वेरिएबल्स है, दोनों में से एक भी कांस्टेंट नहीं है. तो xy का डेरिवेटिव विल बी टेकन एज u into v. तो वो आएगा x into डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y into डेरिवेटिव ऑफ x. ठीक है. xy u into v हुआ, वो हुआ x into डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y into डेरिवेटिव ऑफ x. 3 का डेरिवेटिव बिकम्स 0. Then this will be 2x plus 2y dy by dx plus x dy by dx प्लस y. x का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा. इट विल बी y into 1. ठीक है. आपको अगर इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव याद है तो हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव में किया था. नाउ इनमें से dy बाई डी वाली टर्म्स एक साइड छोड़ दो. विल बी 2y dy बाई dx प्लस x dy बाई dx. बाकी सब दूसरी साइड लेके जाओ. ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -y. लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी कॉमन आएगा, बचेगा 2y प्लस x. यहां से माइनस कॉमन आएगा, बचेगा 2x प्लस y. ठीक है. तो ये जो ब्रैकेट क्रिएट हुआ है उसको नीचे भेज दो आरएचएस में. इट विल बी माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x. ठीक है.
तो ये हुआ। नाउ हम लोगों को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए डेरिवेटिव, दैट इज 0.11। विल से फॉर 0.11 dy बाई डी एक्स क्या आएगा, विल बी माइनस ऑफ, अब x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो ये पूरा कैसा लिखा जाएगा, ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 और नीचे आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, बेसिकली इट विल बी -3/3, दैट विल बी -1। ठीक है, विल बी -1। फाइन, इसका मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, इसका मतलब यह है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट is -1, which means slope of normal will be इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। नाउ -1 का नेगेटिव विल बी 1 और उसका रेसिप्रोकल विल बी 1। ठीक है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है 1। -1 का नेगेटिव मतलब माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। बेसिकली नॉर्मल का स्लोप इज 1। नाउ वील से फॉर टेंजेंट, slope is -1 and point is 1 comma 1. Therefore, the equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1. This will be y minus 1 equals to -1 into x minus 1. Okay, slope m is -1 here. ये मल्टीप्लाई होने पे माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, होगा प्लस एक्स माइनस 1। दिस बिकम्स x प्लस वाई माइनस 2 equal to 0. This is the equation of tangent. Now, नॉर्मल के लिए स्लोप कितना है हमारा, नॉर्मल का स्लोप इज 1 and point is 1 comma 1. We'll say therefore the equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1. ये हो जाएगा y minus 1 equal to 1 into x minus 1. Basically it is y minus 1 equal to x minus 1. दोनों साइड -1 कैंसिल आउट हो जाते हैं और मैं y को उस साइड लेके जा रहा हूं, बेसिकली इट इज x माइनस वाई इक्वल टू 0, इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों सम्स ऑब्जर्व करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि तीनों सम एक ही जैसे है, एक ही टाइप है। आपको सिर्फ इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव समझना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना आता है तो उसके आगे की प्रोसेस क्या है, डेरिवेटिव में ये पॉइंट रख लो तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो आपको नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। ठीक है, फिर स्लोप
और पॉइंट यूज करके आपको दोनों के इक्वेशंस क्रिएट करना है, टेंजेंट के भी और नॉर्मल के भी। ठीक है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, ये हो सकता है कि दिमाग में सवाल आए कि कॉमर्स में एप्लीकेशन क्या है, मार्क्स मिलेंगे बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, ये हुआ आपका पहला टाइप, पहला क्वेश्चन। इसका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों, दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके रखो, ये हाथ के सम्स है। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।